हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। केवीएस एनवीएस ईएमआरएस में आप कैसे साथ में तैयारी कर सकते हैं, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था। और इसके अलावा आपको 11th-12th में कौन सी पढ़ने हैं टॉपिक्स, ये मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है। तो 11th-12th के कौन से टॉपिक्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप दोनों को ही जो है साथ में कर सकते हैं, चाहे केवीएस एनवीएस हो या फिर ईएमआरएस हो, क्योंकि दोनों ही बाय सीबीएसई हैं। ठीक है। और ईएमआरएस का तो अब आपको Tier 1 का रिज़ल्ट भी जल्दी देखने को हो सकता है, मिल जाए। केवीएस का आपका मिड फेब तक आ सकता है। तो अब आप जो है इन दोनों के साथ में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस बात को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। 11th-12th के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये भी। ठीक है। वैसे एनसीईआरटी अगर आपका, हम सिर्फ यहाँ पर टीजीटी साइंस की बात कर रहे हैं मेनली। ठीक है। तो एनसीईआरटी आपकी 9 to 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अब सिर्फ पहले 100 क्वेश्चंस आते थे, नाउ दे आर ओनली 55 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 10 आर डिस्क्रिप्टिव। तो मतलब 45 आपके वो आएंगे एमसीक्यूज। तो और डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज Tier 1 का भी आपने लेवल अभी देखा कि पेपर वॉज टफ। तो इसका जो है थोड़ा लेवल हाई हो सकता है। तो 11th-12th के लेवल तक आपको पढ़ना रहेगा। ओके। लेकिन क्या पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना नहीं होता है, ओनली सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। ठीक है। पूरे तो नहीं हो पाएगा। ओके। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूज़न था कि वो 11th-12th में क्या करें, सब पढ़ें या छोड़ दें। ओके। तो मैं इस वीडियो में आपको यही क्लियर बताऊंगी क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है बिल्कुल ही, और कैसे दोनों की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ये हम बात करेंगे। क्योंकि ईएमआरएस और केवीएस अब बस बहुत कम टाइम में आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे। ओके। ओके। तो सबसे पहले तो समझ लो आप कि टीजीटी साइंस के लिए जो है 9 to 12 पूरी एनसीईआरटीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा दोनों एग्ज़ाम्स का जो है सीबीएसई कंडक्ट करा रही है, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। जितने मैंने पीवाईक्यूज़ देखे हैं उसमें फ़िज़िक्स को अगर आप देखें, क्योंकि हम पीवाईक्यू बेस्ड ही चलेंगे, फ़िज़िक्स में जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है सब कुछ। ठीक है। और केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा सा हाई लगा, इसमें एटॉमिसिटी और हाइब्रिडाइजेशन और इन सब के क्वेश्चंस हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। बायो में भी थोड़ा सा हाई लेवल है। ठीक है। जिसमें आपके कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा लेवल अप ही रहेगा। ओके। पर ज़रूरी बात यह है कि अगर पूरी 11th-12th साइंस पढ़ ली तो फिर सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। ओके। तो क्या पढ़ना है हम ये बात कर लेते हैं। पहले तो सिलेबस देख लेते हैं क्या है। जैसे अब इसमें फ़िज़िक्स में जो है, फ़िज़िक्स का देख लेते हैं। ये है, जैसे फ़िज़िक्स से यहाँ से मोशंस है पहला टॉपिक। अब इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यही सब दिया हुआ है। ये ज़्यादातर जो है आपका 9th-10th का टॉपिक है। ठीक है। इसमें 11th-12th का ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे लॉस ऑफ मोशन है, ठीक है, वर्क एनर्जी है। वर्क एनर्जी कहाँ है? वर्क एनर्जी है ये थोड़ा सा आपको लेवल अप पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये कुछ टॉपिक्स है जो 11th के आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ बेसिक्स। ओके। एडवांस नहीं, जैसे सेमीकंडक्टर्स है और ये सब नहीं आएगा। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स है जैसे, तो उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट, ये जैसे मैग्नेटिक है। ठीक है। अब इसमें ACDC ये सब 10th में मिल जाएंगे बुक में, तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। यही आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूरी आपका 10th का है। देन इसमें भी सीरीज़, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफ़ेक्ट्स, ठीक है, डेली लाइफ में क्या उसकी है, रिलेशंस इनके, P=IR, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, ये सब 10th के हैं। ठीक है। नेचर और साउंड, इको, ये सब जो है आपका 10th में मिल जाएगा। अब जैसे ये हमने कल चैप्टर 1 पढ़ा, थ्रस्ट प्रेशर, और ये 11th का टॉपिक था, ये 9th-10th में नहीं गिवन है। इसके अलावा जैसे फोर्स, ग्रेविटेशन है, ये सब जो टॉपिक्स हैं
ये आपका 10th के हैं। थोड़ा बहुत आपको 11th का फिज़िक्स करना पड़ेगा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें वही हैं, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ें थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। ओके, मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ चैप्टर्स हैं फिज़िक्स में, कॉन्सेप्ट्स जो थोड़े हाई लेवल आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं फिज़िक्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, तो 11th के न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत इन टॉपिक्स के लगाने होंगे। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इसमें जैसे टिंडल इफेक्ट और ये सब दिया हुआ है, ये सब 9th-10th बेस्ड है, लेकिन यहाँ से जैसे ये लॉज दिए हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास और ये सब, ये 11th का है, ये 11th का टॉपिक है। ठीक है, लॉज जिसमें सारे दिए हुए हैं, तो ये आपको करना रहेगा। मैटर है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब 9th-10th के हैं। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये आपको 11th का करना है। ठीक, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये सब जो है आपका 10th बेस्ड है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में जैसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन पूछा है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लास 11th में भी दिया हुआ है, तो ये एक टॉपिक है। ठीक है, अब जैसे इसमें जो है जितना भी ये दिया हुआ है, वॉशिंग सोडा और ये सब क्लास 10th के टॉपिक्स हैं, तो ये सब नहीं करने। मतलब 11th-12th की हम मेनली बात कर रहे हैं यहाँ पर। मेटल, नॉन मेटल आपका पूरा जो है 10th बेस्ड है। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन 11th-12th में भी है, लेकिन वहाँ से नहीं करना है। क्या क्या करना है, जैसे 11th में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आइसोमेरिज्म है, IUPAC है, हाइब्रिडाइजेशन है, शेप्स हैं, ये पूरा 11th बेस्ड है। तो कार्बन चैप्टर आपको 11th का करना पड़ेगा, 12th का भी नहीं। ठीक है, मेंडलीव पूरा ये पीरियोडिक टेबल 10th का है। टिश्यूज़ और ये सब आपका 9th-10th में मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेशन है, ये सब वही है, 10th लेवल के हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक इसमें सारे पता होने चाहिए। ठीक है, हेरिडिटी भी, फॉसिल्स, ये सब 10th लेवल का है। एनालॉगस, होमोलॉगस ये नहीं दिया हुआ है आपका उसमें NCERT में, तो ये एक अलग है। सेल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास का। ठीक है, तो यही है। इसके अलावा ये जो है, ये आर इन्वायरमेंट, ये चैप्टर 11th की लास्ट में दिया हुआ है, 11th NCERT में। ठीक है, डाइवर्सिटी ये 9th की बुक में आई थिंक, जिसमें प्लांटर किंगडम और एनिमल किंगडम दिया हुआ है। ये वाई डू वी फॉल इन, ये भी 10th में है लास्ट में। नेचुरल फिनोमेना, ये पूरा 9th-10th बेस्ड है आपका। लेंस फार्मूला से ह्यूमन आई, ये सब 9th-10th बेस्ड है। रिफ्लेक्शन, फूड पे भी यही है, 9th-10th बेस्ड है। ठीक है, मेनली क्या है, अगर हम बात करें इसमें जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स जो है आपने फोर्स पढ़ा, उसके 11th के भी आपको न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है। जैसे वर्क एनर्जी है, उसमें न्यूमेरिकल ये है इम्पॉर्टेंट, 11th क्लास का, 12th में नहीं है ये सब। ठीक है, और केमिस्ट्री में जैसे ग्रेविटेशन है, इसके कुछ डेरिवेशंस हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा साउंड भी चैप्टर 11th में ही है आई थिंक, या नहीं है, आई थिंक 10th में है लास्ट में थोड़ा बहुत, तो उसी से चल जाएगा। बाकी ये कुछ टॉपिक्स हैं, है ना। फ्लोटेशन पूरा 11th था, कुछ भी उसमें 10th का नहीं था। ये कुछ टॉपिक्स हैं, तो मैं यही कहूँगी कि इन सब के आप कॉन्सेप्ट पढ़ो और न्यूमेरिकल जो है 11th तक लगाओ। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक तो एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें जितनी थ्योरीज हैं, जितने लॉज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछे भी गए हैं और सिलेबस में भी हैं, दोनों हैं। इसके अलावा कार्बन, ऑर्गेनिक आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी,
ऑर्गेनिक में जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, आइसोमेरिज्म है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ये भी बेसिक, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम और कार्बन ये सब जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, सिलेबस में मेंशन है। आर एनवायरनमेंट चैप्टर आपका 11 से है। ये क्लास 11th का टॉपिक है। 12th का तो बहुत ही कम है कुछ जो है, नहीं तो सब कुछ आपका 11th तक ही है। ठीक है, और आपका मोशन में आपके ग्राफ्स और ये सब आ सकते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका इसमें नहीं है, 10th तक नहीं है, तो 11th का ये टॉपिक है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में थोड़ा बहुत 11th का है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये 11th का है। गेल और सैक और लॉज है जैसे एवोगैड्रो लॉ, ये सब। मोल कॉन्सेप्ट देखो दिया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मोल कॉन्सेप्ट, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन है। मोलैरिटी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बायो की बात करें तो बायो आपका जो है 9th-10th में ही हो जाएगा। थोड़ा बहुत एडवांस होगा अगर प्लांट और किंगडम, एनिमल किंगडम में, तो हम इसको टॉपिक वाइज सीरीज़ में जो है कवर करेंगे। आपने फ्लोटेशन पढ़ा, उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है आज की क्लास में, वो हम जल्द आपको बताएंगे कि क्या आज की क्लास होगी। ठीक है, अगर पीजीटी का होता तो पूरा 11th-12th आता। ठीक है, लेकिन टीजीटी है तो 11th तक ही है, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़े बहुत आपको उसके लेवल के लगाने चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट आप इनको कर सकते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज सीरीज़ हमारी फॉलो कर रहे हैं तो ये सभी टॉपिक्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप बताइए मुझे। ओके।